अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम या जिसे आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हो इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। कल हमने स्पेक्ट्रम को डिटेल से डिस्कस किया था। उसकी टाइप्स हमने देखी थी कि दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, एक हमारे पास क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो है एक वेवलेंथ जो थी वो कंटीन्यूअस रेंज के अंदर आ रही थी। आपके पास जो है जैसे रेंज आपने देखी थी एक कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो हमारे पास रेंज जो है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। तो वहाँ पे हमने इस बात को देखा था कि हमारे पास जो है वो 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के ऊपर जो है जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हर नंबर्स के ऊपर जो है वो हमें वेवलेंथ नज़र आ रही थी। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ आ रही थी, एक ख़ास वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो हमें लेंथ मिलती थी, कंटिन्यूसली हमारे पास जो है लेंथ नहीं आती थी। तो फिर इस वजह से हमने उस स्पेक्ट्रम को क्या नाम दिया था, लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। आज हमने इसी लाइन स्पेक्ट्रम के जो है वो मज़ीद इसी को लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या करते हैं, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो है इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर डिवाइड करते हैं, दूसरा हमारे पास होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो है वो हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को जो है वो हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास क्या होता है। आप देखें हमारे पास ये जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है पड़ा, इसके अंदर जो है आपके पास सेम वही है जो हमने कल जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर देखा था। आप जो है वो अपना कोई भी एलिमेंट, आप कंपाउंड जो भी आप ले रहे हैं, आपने उसको क्या करना है, हीट करना है। आप देखें ये आपके पास क्या है पड़ा, वो आपका सैंपल है पड़ा जिसका आप क्या करना चाह रहे हो, स्पेक्ट्रम देखना चाह रहे हो। अब आपके पास ये आपने इस सैंपल को क्या किया, हीट किया। अब जब आपने इसको हीट किया तो ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कि आपके पास ये जो सैंपल है ये आपके पास क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये आपके पास हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये आपके पास यहाँ से रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। आपके पास यहाँ से क्या होंगी, रेडिएशंस इमिट होंगी। आप देखें आपके पास इस सैंपल ने हीट को आपके पास एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये आपके पास यहाँ से क्या कर रहा है, रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। यहाँ से जो है वो आपके पास सारी रेडिएशंस जो हैं वो बाहर आपके पास क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। अब आपके पास ये रेडिएशंस का अखराज क्यों कर रहा है, आपके पास रेडिएशन यहाँ पे इमिट क्यों हो रही हैं। आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी आप जो है वो एटम ले लें। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या है, बड़े हाइड्रोजन्स के एटम है। तो अगर आप इसी सिंपल हाइड्रोजन्स के एटम को देखें तो आपके पास जो है ये आपके पास जो है वो एक ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे सेंटर के अंदर क्या हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके बाहर एक और जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिट है। और इसी तरह जो है वो हमारे पास मज़ीद इसके क्या आते जा रहे हैं, ऑर्बिट्स आते जा रहे हैं। अब आप देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास किस ऑर्बिट के अंदर होता है, हाइड्रोजन का जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा। अब आपने जैसे ही इनको क्या किया, हीट किया, तो ये हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है बड़ा, अब जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा अपने इस ऑर्बिट से जहाँ पे ये मौजूद था। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से इसने जिस लेवल की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की होगी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसने जो है वो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास एनर्जी लेवल है इसकी क्या की है, आपके पास जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो ये यहाँ से हमारे पास किधर चला जाएगा, इस थर्ड ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अगर इसने फोर्थ आपका ये जो एनर्जी लेवल है वहाँ तक की इसने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो ये आपके पास इस आपके फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, आपके इस फोर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं पड़े, ये आपके पास जो है जिस एनर्जी लेवल की जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये आपके पास उसी ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। अब देखें जब ये आपके पास एक्साइट हुए तो आपके पास जो है ये यहाँ पे क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो इन्होंने दोबारा आपके पास इस इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे आना है, वही फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आना है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इस 4 ऑर्बिट के अंदर जो है मौजूद था। तो अब आपके पास इस 4 ऑर्बिट ने क्या करना है, दोबारा इसी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आना है। तो आपके पास ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। अब देखें हमने बोर मॉडल के अंदर जो है वो एक पॉइंट यही डिस्कस किया था कि
कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से, आप देखें ये आपके पास न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट है, तो ये आपके पास क्या है, इनर ऑर्बिट है, कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट के बाहर की तरफ जाएगा, जैसे यहाँ से हमने कहा कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से 4 ऑर्बिट के अंदर आया है, तो ये इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में गया है, तो यहाँ पे इसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे आप देखें, आप हीट क्या करवा रहे थे, इसको एब्जॉर्ब करवा रहे थे। अब जब इसने आपके पास हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो ये क्या कर गया, एक्साइट कर गया। फिर हमने बोर मॉडल के अंदर ही इसी पॉइंट के अंदर हमने ये बात देखी थी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट के अंदर आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो ये पॉइंट वही बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। तो आपके पास यहाँ पे वही हो रहा है कि हमारे पास ये जो हमारा सैंपल था, इसके अंदर जो आपके पास एटम्स थे, आपने उसको क्या की, हीट प्रोवाइड की, तो उन्होंने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो एक्साइट हुए, एक्साइट होने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस को क्या कर रहे हैं, आपके पास इमिट कर रहे हैं। जब वो एक्साइट होने के बाद दोबारा अपने ही आपके पास जो है जिस ऑर्बिट के अंदर वो मौजूद था वहीं पे आ रहा है, तो आपके पास जो है वो अपनी एनर्जी को जो आपके पास उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, अब जब वो वापस आ रहा है तो उसको क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो जब उसने इमिट किया है तो आपके पास उसने क्या किए हैं, रेडिएशन यहाँ से आपके पास क्या हुई हैं, इमिट हुई हैं। अब जब रेडिएशन यहाँ से आपके पास जो है वो इमिट हुई हैं, तो आगे आपने वहाँ पे क्या लगाया हुआ था, डिटेक्टर लगाया हुआ था, ठीक हो गया। अब जब आपने यहाँ पे डिटेक्टर लगाया हुआ था, तो डिटेक्टर का क्या काम है कि ये आपके पास क्या करता है, डिटेक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वो पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर जो है ये वाला हमारे पास एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिटेक्टर कहते हैं। ये हमें क्या करता है, डिटेक्ट करके देता है जो भी रेडिएशन यहाँ पे आ रही थी। अब जब ये आपके पास जो है डिटेक्टर यहाँ पे डिटेक्ट करता है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, हमें एक स्पेक्ट्रम शो होता है। अब आप देखें ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम यहाँ पे मैंने ये शो करवाया हुआ है, ये आपके पास ये जो स्पेक्ट्रम है पड़ा, ये आपके पास इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो आपके पास क्या होती है, डार्क होती है। आपके पास यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड आपके पास इसका जो है पड़ा, वो हमारे पास क्या होगा, डार्क होगा। आपको यहाँ पे जो है ये देखें, ये आपके पास सारा जो है ये आपके पास क्या आ रहा है, डार्क आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखें इसी के अंदर जो है वो हमें ब्राइट लाइंस नजर आ रही हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें ये आपके पास ब्लैक है, फिर आप मैंने यहाँ पे जो है वो गैप छोड़ा हुआ है, आपको व्हाइट नजर आ रहा है। तो ये जो आपके पास लाइंस नजर आ रही हैं, ये आपके पास क्या आ रही हैं, ब्राइट लाइंस हैं पड़ी। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है पड़ा, वो आपके पास क्या है पड़ा, डार्क है पड़ा, और हमारे पास क्या है पड़ी, ब्राइट लाइंस है। अब यहाँ पे जो हमें ब्राइट लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास इस वजह से है कि आपके पास जो है ये वही रेडिएशंस हैं पड़ी जो हमारे पास क्या थी, कि ये आपके पास जो है वो इमिट हुई। आप देखें आपका सारे का सारा जो बैकग्राउंड है पड़ा, वो आपके पास क्या आ रहा है, डार्क आ रहा है। लेकिन एक खास पॉइंट्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास इस साइड के ऊपर भी सारा ब्लैक है, इस साइड के ऊपर भी सारा ब्लैक है, लेकिन दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है, एक ब्राइट। तो आपके पास जो है यहाँ पे एक खास एनर्जी थी जो आपके पास यहाँ से क्या हुई थी, इमिट हुई थी। फिर उसके बाद जो है आप देखिए फिर ब्लैक है, फिर आपके पास जो है वो ब्राइट आई है, फिर ब्लैक है, फिर आपके पास क्या आ रही है, ब्राइट नजर आ रही हैं। तो आपके पास जो है वो चंद एक आपके पास जो है वेवलेंथ जो है वो आपके पास यहाँ से क्या हुई है, इमिट हुई हैं। अब ये क्यों हो रहा है, आप देखें इस बात को मैं आपको यूं समझाऊं कि जब हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो N1 है पड़ा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास N1 जो है उसकी जो आपने एनर्जी देखी थी वो आपके पास -13.315 जो है वो हमारे पास क्या थी, किलो जूल पर मोल एनर्जी थी। अब आप देखें आपके पास ये वाली एनर्जी थी। अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर था, उस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास ये वाली थी। अब आपने जब इसको हीट दी तो आपके पास इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये हमारे पास कहाँ पे गया है, 4 पे गया है। तो आप देखिए आपके पास जो है चौथे इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप एनर्जी देखें तो N4 जो था उसकी जो है वो -82 पॉइंट जो है वो समथिंग किलो जूल जो है वो पर मोल आपके पास उसकी क्या थी, एनर्जी थी। 82 पॉइंट जो है वो 08 किलो जूल पर मोल इसकी आपके पास क्या थी, एनर्जी थी। अब आप देखें आपके पास जो है जब ये इलेक्ट्रॉन -82.08 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की इसने, तो ये यहाँ से आपके पास एक्साइट होके कहाँ पे चला गया, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर चला गया।
अब आप देखें जब ये फोर्थ ऑर्बिट के अंदर गया तो आपके पास, जब ये आपके पास फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आया तो आपने यहाँ पे एनर्जी का क्या निकाला, गैप निकाला। ठीक है, आपके पास ये एनर्जी क्या थी, E1 थी, ये वाली आपके पास क्या थी, E4। तो आपने E4 माइनस में आपने इसको यहाँ से क्या किया, E1 किया, तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी का क्या आएगा, गैप आएगा। अब वो एनर्जी का गैप जो है वो आपके पास यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये आपके पास जो है वो 1200 क्या आ रहा है, 31 जो है वो किलो जूल पर मोल जो है वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो आपके पास देखें, आपके पास ये वाला एनर्जी का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब ये आपके पास इस डिफरेंस की आपके पास जो है, जो इस रेंज आपके पास इसने क्या की है, आपके पास एनर्जी को यहाँ से इमिट किया है। तो आपके पास इस रेंज वाली जो आपके पास यहाँ से रेडिएशन इमिट हुई होगी, बाहर निकली होगी, वो आपको यहाँ पे जो है वो क्या नज़र आ रही थी, ब्राइट लाइंस की सूरत में नज़र आ रही थी। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास, देखें आपके पास अगर आप, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की ली थी, तो हाइड्रोजन के अंदर आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे बहुत सारी ब्राइट लाइंस नजर आ रही हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि आपने हाइड्रोजन के एटम लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था तो आप उसके अंदर देखें, आपको पता है कि कितने होते हैं 1 मोल के अंदर एटम, 6.02 10⁻⁴ जो है वो 23। तो आप जब इतने ज्यादा एटम्स यहाँ पे मौजूद थे तो आप हीट दे रहे थे, तो हर एटम ने जो है वो डिफरेंट जो है वो लेवल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। कोई आपका फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, सेकंड से आपके पास थर्ड पे गया होगा, थर्ड से आपके पास फोर्थ पे गया होगा, कोई फर्स्ट से जो है वो डायरेक्टली 4 पे गया होगा। तो आपके पास जो है वो हर एटम ने जो है जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी ऑर्बिट के अंदर क्या हुआ होगा, एक्साइट हुआ होगा, और फिर उसी ऑर्बिट से जो है वो आपके पास जो है उसने जब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आया होगा तो उतनी ही एनर्जी गैप की आपके पास उसने क्या की होगी, एनर्जी को इमिट किया होगा। तो फिर इस वजह से आपके पास जो वो वाली एनर्जी गैप का जो आपके पास एनर्जी को इमिट कर रहा था वही यहाँ पे हमें क्या आ रही है, ब्राइट लाइंस की सूरत में हमें शो हो रही है। बाकी जितना भी आ रहा है वो सारे का सारा हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लैक हमें नजर आ रहा है। लेकिन जो आपको ये जो ब्राइट नजर आ रहा है, ये आपके पास लाइंस जो हैं ये आपके पास कौन सी हैं, वो वाली रेडिएशंस हैं जो आपके पास यहाँ से क्या हुई हैं, इमिट हुई हैं। लेकिन जो आपके पास नहीं हुई वो सारे का सारा आपके पास क्या नजर आ रहा है, आपको डार्क नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास जो आपका एटम था उसने आपके पास रेडिएशंस को क्या किया है, इमिट किया है। तो फिर इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, कि हमारे पास जो हमारा एटम था उसने आपके पास जो रेडिएशंस थी उनको क्या कर दिया है, इमिट कर दिया है। तो जब इमिट किया है तो आपके पास जो है वो हमारा बैकग्राउंड जो था वो डार्क आया है, लेकिन हमारे पास लाइंस जो हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, ब्राइट आ रही हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है दूसरी इसकी जो हमारे पास टाइप होती है वो हमारे पास होती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन से नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो आपके पास जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हमारे पास सैंपल होता है उसके बाद उसको जो है वो हम हीट नहीं करते, हम उसको बिल्कुल भी हीट यहाँ पे नहीं करेंगे। आपके पास जो ये वाला आपका सैंपल होगा जिसके अंदर जो है वो एटम्स मालिक्यूल जो भी आपके पास मौजूद हैं, हम इसमें से क्या करवाते हैं, रेडिएशन पास करवाते हैं। आपने यहाँ से क्या की, रेडिएशन जो है यहाँ से आपने गुजारी, इसको आपने यहाँ से रेडिएशन दी। अब देखें आपके पास ये जो सैंपल था इसके अंदर एटम्स मालिक्यूल जो हैं वो मौजूद हैं, आपने यहाँ से क्या किया, इनको रेडिएशंस पास किए। अब आपके पास जो भी एटम होगा उस एटम के अंदर आपके पास क्या है, बड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे यही बात समझाई कि आपके पास जो है जब ये आपके पास इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो जब आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास रेडिएशन या आप इसको जब भी हीट दे रहे होते हैं तो ये आपके पास जो है इसको जिस लेवल की एनर्जी जो है वो मिलेगी, आपके पास अगर इसको फर्स्ट ऑर्बिट की मिली है, सेकंड की इसने अब्जॉर्ब की है, थर्ड की है, तो जितने आपके पास जितने भी यहाँ पे ऑर्बिट्स आते जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपने वो एनर्जी जब हमने कैलकुलेट की थी तो हर एनर्जी जो आपका ऑर्बिट था हर ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास क्या आई थी, डिफरेंट आई थी। तो आपके पास जो है यहाँ पे उसको जितनी आपके पास इस ऑर्बिट की जो है वो एनर्जी यहाँ से लेगा तो वो उसी ऑर्बिट के अंदर क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होगा कि आपके पास यहाँ पे जो एटम्स होंगे यहाँ से ये आपकी बहुत सारी रेडिएशंस आपने यहाँ से गुजारी हैं। अब वो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, अब उसने जो आपके पास रेडिएशन एब्जॉर्ब की, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की, किसकी,
फॉर एग्जांपल ये वाली जो रेडिएशन थी, हम कहते हैं कि वो हमारे पास रेडिएशन जो थी, इसकी जो एनर्जी थी वो 145 थी, माइनस जो है वो 145 थी। तो अगर आप माइनस 145 को देखें तो ये आपके पास क्या थी, आपके थर्ड शेल की एनर्जी है पड़ी। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास ये वाला जो एटम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स था, इसने ये वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब की, तो ये अपने फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ पे चला गया, थर्ड ऑर्बिट के अंदर। तो ये वाली रेडिएशन आपके पास यहाँ पे क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। इसी तरीके से जो दूसरी रेडिएशन होंगी, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये वाली जो रेडिएशंस यहाँ से आ रही है, इस रेडिएशन की जो एनर्जी थी वो -13 जो है, या आप इसको कह लेंगे -52 है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा, तो ये आपके पास क्या थी, -52 जो है वो थी। तो ये आपके पास किसकी है, फिफ्थ की है। तो आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इस एटम को, वो आपके पास किधर चला जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। तो आपका कहने का मेरा मकसद ये है कि आप यहाँ से क्या करवाते हो, रेडिएशंस पास करवाते हो। अब आपके ये जो एटम्स मौजूद हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास उन इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायर्ड आपके पास जो है रेडिएशन होगी, वो उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जब वो रेडिएशंस को यहाँ से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जब आपने यहाँ से बहुत सारी रेडिएशंस को क्या किया है, पास आउट किया है। अब जब आपने इतनी सारी रेडिएशन को पास आउट किया है, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद होगी कि आपके पास कुछ रेडिएशंस जो हैं वो आपके पास यहाँ से ऐसे ही पास ऑन हो जाएंगी। मतलब यहाँ से आपके पास जो एटम्स आपके पास थे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो है वो एनर्जी कैलकुलेशंस के अंदर ये बात पढ़ रखी थी कि हमारे पास हर शेल का एक जो है वो एक खास एनर्जी है पड़ी, उसके अलावा आपके पास कोई भी उसकी एनर्जी नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, वो रेडिएशंस गुजारी हैं। तो आपके पास यहाँ पे कहाँ मौजूद है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी रेडिएशंस होंगी जो आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं होंगी, तो वो यहाँ से क्या कर जाएंगी, आपके पास पास हो जाएंगी। जो आपकी रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी आपके पास क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो जो रेडिएशन यहाँ से बचेंगी वो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएंगी, पास आउट होंगी। तो जब पास आउट होंगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगा होगा, डिटेक्टर लगा होगा। अब जब वो हमारे पास डिटेक्टर लगा होगा तो आप देखें डिटेक्टर ने क्या करना है, डिटेक्ट करना है, तो उसने हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पेक्ट्रम शो करवाना है। अब जब वो हमें स्पेक्ट्रम शो करवाएगा तो हमारे पास जो बैकग्राउंड हमारा था वो हमारे पास क्या होगा, ब्राइट होगा। आप देखें आपके पास ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, आपको इसका जो बैकग्राउंड है पड़ा वो सारा आपको क्या नज़र आ रहा है, आपके पास ब्राइट नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पास जो लाइंस हैं पड़ी वो आपके पास क्या आ रही हैं, डार्क आ रही हैं। आपके पास लाइंस क्या आ रही हैं, डार्क आ रही हैं। अब लाइंस ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये आपके पास क्या है पड़ी, डार्क हैं पड़ी। अब ये डार्क क्यों आपको शो हो रही हैं, ये इंडिकेशन दे रहा है आपके पास कि आपके पास जो है ये वो वाली आपके पास रेडिएशन है जो यहाँ पे क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हुई हैं, वो यहाँ से आपके पास नहीं कर सकी। कि आप देखें आपके पास जो है ये यूं स्पेक्ट्रम है ना ये वाला, अब देखें आपके पास जो है आप रेडिएशन यहाँ से गुजार रहे हैं, आपके पास जो है वो रेडिएशन सारी आ रही थी। जैसे हमने कल स्पेक्ट्रम के अंदर देखा था कि एक वाइट लाइट थी आती थी, आपका यहाँ पे जो क्या था, प्रिज्म था, इस तरीके से, ठीक है। अब प्रिज्म से यहाँ पे आपके पास क्या आई थी, वाइट लाइट आई थी, और फिर आपने कहा था कि ये 7 कलर्स के अंदर आपके पास क्या हो जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है इस तरीके से। तो आपने देखा था कि आपके पास जो है ये जो आपके पास 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स्ड हुई थी, आपके पास उनकी क्या थी, रेंज थी, हर रेंज के ऊपर जो है वो मौजूद थी। अब यहाँ पे ये हुआ है कि आपने यहाँ से क्या किया है कि जब इन रेडिएशंस को किया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, वो सैंपल्स मौजूद था जिसके आपके पास जो है वो एटम्स या आपके पास मॉलिक्यूल थे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आपके पास उनको जो आपके पास एनर्जी जो थी, रेडिएशन जो थी उनको रिक्वायर्ड थी, उन्होंने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गई तो वो तो आगे आई नहीं डिटेक्टर की तरफ। जब वो डिटेक्टर की तरफ ही नहीं आ रही तो जब उनकी यहाँ पे नंबरिंग थी, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि हमारे पास जो है ये जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है, यही आप समझे कि आप अगर आपका ये स्पेक्ट्रम जो है आप देख लें कि हमारे पास जो है वही रेंज हमारे पास 400 से जो है कहाँ तक आ रही है, 800 नैनोमीटर तक आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है जो था वो क्या था, विजिबल था। ये आपके पास इंफ्रारेड के अंदर भी हो सकता है, आपके पास जो है वो यूवी के अंदर भी आप जो है वो अल्ट्रावायलेट के अंदर भी जा सकते हैं। तो कोई भी रेंज हो सकता है। ये जस्ट मैं आपको एक बात समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या था, विजिबल स्पेक्ट्रम था। तो उसकी रेंज अगर आप देखें तो वो 400 से कहाँ तक थी, 800 नैनोमीटर तक थी। अब देखें यहाँ पे आपके पास वो रेडिएशंस आ रही थी, तो आपके पास जो है ये जो आपको ब्राइट नज़र आया, इसका ये मतलब आ रहा है कि इसकी ब्राइट लाइंस जो थी यहाँ पे, ये जो आपको पहली ब्लैक लाइन जो है वो नज़र आ रही है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 410 है। तो इसका ये मतलब है
कि यहाँ पे जो 410 वाली हमारे पास रेडिएशन थी वो यहाँ पे क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। जब वो एब्जॉर्ब हो गई है तो ये यहाँ से पास आउट नहीं हुई, तो जब आपके पास डिटेक्टर ने यहाँ पे स्पेक्ट्रम शो किया है तो वहाँ पे वो आपको क्या दिखा रहा है, डार्क लाइन दिखा रहा है, और ये इंडिकेशन डार्क लाइन दे रही है कि ये वाली रेडिएशन आपकी भाई कि यहाँ पे क्या हुई है, एब्जॉर्ब हो गई है, आगे आपके पास नहीं आई। तो ये आपके पास यहाँ पे इस वजह से जो है वो फिर हमारा बैकग्राउंड जो होता है वो हमें ब्राइट नजर आ रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, डार्क होती हैं। अब ये जो लाइंस डार्क आ रही हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि आपके पास ये वाली इस पॉइंट वाली जो आपके पास रेडिएशन थी वो आपके सैंपल्स के अंदर जो एटम्स था या मॉलिक्यूल्स थे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बात जो है आपने इसके अंदर जो है वो याद रखनी है आपके पास। इसी वजह से जो है वो फिर हम इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास जो है एनर्जी आपके पास इस एटम्स या आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स था उसने रेडिएशंस को क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। आपके पास इस पॉइंट्स के अंदर जो है हमने देखा था कि हमारे पास रेडिएशंस क्या हो रही हैं, इमिट हो रही हैं। तो आपने इसका डिफरेंस जो है ये अक्सर आपके पास शार्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो पूछ सकता है। तो आप यही कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो हम हीट को क्या करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करवाते हैं, लेकिन रेडिएशंस आपके पास क्या होती हैं, इमिट होती हैं। जब रेडिएशंस हमारे पास इमिट होती हैं तो हमारे पास जो बैकग्राउंड हमारा होता है वो हमारे पास क्या होता है, डार्क नजर आ रहा होता है। आप देखेंगे आपके पास जो बैकग्राउंड था ये सारे का सारा क्या था, डार्क था, लेकिन आपके पास लाइंस जो हैं वो आपको क्या नजर आ रही हैं, ब्राइट लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है आपके पास एब्जॉर्प्शंस के अंदर आप क्या करवाते हो, आप कोई भी हीट जो है वो आप उसको नहीं देते, आप सिंपली उससे क्या करवाते हो, रेडिएशंस को पास आउट करवाते हो। अब जब आप रेडिएशंस अपने सैंपल से पास आउट करवाते हैं तो आपके पास वहां पे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े उनकी आपके पास रिक्वायर्ड जो आपके पास रेडिएशन होगी उसको वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। बाकी जो भी आपके पास रेडिएशन होगी उसको क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े ये आपके पास जिस शेल के अंदर मौजूद होंगे उसकी आपके पास क्या होगी, एक खास एनर्जी होगी, वो आपके पास उसके अलावा उसकी कोई भी एनर्जी नहीं होगी। तो यही वजह है कि उसके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास रेडिएशन आ रही होगी उसको वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। बाकी जो भी रेडिएशन होगी उसको वो क्या कर देंगे, पास ऑन कर देंगे। तो जब आप उसको पास ऑन करवाते हैं तो आगे आपका डिटेक्टर लगा होता है, तो डिटेक्टर उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट करता है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो हमारे पास क्या होता है, ब्राइट होता है, लेकिन आपके पास जो है लाइंस जो आ रही हैं वो हमारे पास क्या है, डार्क है। अब डार्क किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइंस आपकी उन रेडिएशंस को आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जो यहाँ पे आपके पास क्या हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो आप इसके अंदर जो है ये वाला डिफरेंस इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपके पास जो पोजीशन और वेव लेंथ जो होती है आपके पास इन लाइंस की जो है, जो भी आपके पास पोजीशन है पड़ी उनकी, फॉर एग्जांपल आप देखें ये वाली जो आपके पास यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर के ऊपर समझाया कि ये वाली लाइन जो है ये आपके पास क्या आ रही थी, 410। ठीक है, आप देखें ये लाइन हमने कहाँ पे कहा कि पहली लाइन आप देखें डाल दी आपके पास क्या है, 410। अगर आप यही वाला आपके पास जो सैंपल था आपने जो है इस सैंपल को जो है वो क्या किया है, हीट दिया आपने, यहाँ से रेडिएशन को पास आउट नहीं करवाया, आपने इसको क्या दिया है, रेडिएशंस आपने हीट दी है, हीट आपने दी तो इसने आपके पास हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है इसने रेडिएशन को क्या किया, इमिट किया। मतलब आप ये वाला आप करना चाह रहे हो कि एटॉमिक जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम देखना चाह रहे हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा 410, तो यहाँ पे आपके पास जो लाइन आपको क्या नजर आ रही थी, डार्क नजर आ रही थी, इस आपके स्पेक्ट्रम के अंदर वो आपको क्या नजर आएगी, ब्राइट लाइन नजर आएगी। तो आपके पास जो है दोनों आपका जो सैंपल होगा आप उसका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं, आप उसका एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। जस्ट उसके दरमियान ये फर्क आता है कि आपके पास जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर आपके पास ये जो लाइंस होती हैं वो आपके पास क्या आती हैं, ब्राइट आती हैं। ठीक है, क्यों आती हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो रेडिएशन क्या हो रही होती हैं, इमिट हो रही होती हैं। लेकिन आपके पास जो है ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर लाइंस जो है वो आपके पास वही आ रही होगी, लेकिन वो आपके पास लाइंस क्या होगी, डार्क होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो वाली रेडिएशन क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे वो वाली रेडिएशन आपके पास क्या हुई थी, इमिट हुई थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है कि आपके पास पोजीशन और जो आपके पास वेवलेंथ है पड़ा वो आपके लाइंस जो हैं वो आपके पास उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम हो, ठीक है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हो या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो। सिर्फ फर्क ये होता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर
अंदर जो है वो वाली रेडिएशन आपके पास क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो स्पेक्ट्रम के अंदर वो आपको डार्क लाइन नजर आ रही होती है। लेकिन आपके पास जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर वही रेडिएशन आपके पास क्या हो रही होती है, इमिट हो रही होती है। तो आपको वो क्या नजर आ रही होती है, आपके पास ब्राइट लाइन नजर आ रही होती है। तो ये इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या था, फर्क था। तो ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आ जाता है ये क्वेश्चन। तो आप इसको डिफरेंस करके जो है वो आप लिखेंगे।